नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली में शामिल होने आ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने का आरोप लगाकर कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एसएसपी कार्यालय में घुसे और वहां कांग्रेस की रैली को बाधित करने का आरोप लगाकर एसएसपी को अपशब्द भी कहे। अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मिशन 2027 को लेकर जोश भरा, वहीं रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोके जाने का आरोप लगाकर कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी में एसएसपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता एसएसपी कार्यालय में घुसे और पुलिस पर कांग्रेस की रैली को बाधित करने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ पुलिसकर्मियों की हाथापाई की नौबत आ गई। पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी को बीजेपी का एजेंट, चोर और बदमाश जैसे अपशब्द कहे। यहाँ से नेताओं को पटा-पटा मुख्यमंत्री के पास ले जाता है और हमारी रैली को फेल करने में लगा हुआ है। और जब हम ऐसा चोर, गुंडा, बदमाश उत्तराखंड की धरती पर कलंक है। मंजूनाथ टीसी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं ने एसएसपी कार्यालय में धरना देकर विरोध जताया। गणेश गोदियाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो पुलिस अधिकारी सरकार के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि रैली में भीड़ जुटाने में नाकाम कांग्रेस के नेताओं ने इसका ठीकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जनता सब समझती है। लेकिन अगर पुलिस के अधिकारी इस प्रकार से मुख्यमंत्री के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर अगर काम करेंगे तो हमारे नेता यशपाल आर्य जी ने, हमारे करण मेहरा जी ने, मैंने और कांग्रेस के सभी हमारे सीनियर नेताओं ने ऐलान कर रखा है कि एक एक ऐसे अधिकारी को हम चिन्हित कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र है, हमेशा किसी की नहीं रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति, हम अपने लिए भी कहते हैं, हम किसी अधिकारी से उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई हमारे लिए राजनीतिक काम करे, लेकिन अगर कोई बीजेपी के लिए इस तरह के कुछ विचारधारा से ग्रसित होकर अगर काम करेगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के पास भीड़ इकट्ठी नहीं होनी होती है तो इस प्रकार के आरोप लगाने प्रारंभ होते हैं। कभी भी किसी की रैली में लोगों को रोका नहीं जाता है। देहरादून का भी रैली हुई, अब क्योंकि संख्या नहीं आ रही है तो संख्या कम हो रही है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या रोल अदा किया जाए, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम स्थल की अनुमति रद्द करने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और अब हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली से पहले कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी पर जमकर प्रहार किया। पीसीसी अध्यक्ष ने अधिकारियों को जिस लहजे में चेतावनी दी, उससे साफ है कि इस मुद्दे पर देवभूमि की राजनीति आगे और गरमाने जा रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन पिरशाली जी जुड़ चुकी है और इसी के साथ हमारे साथ अशोक बोगड़ा जी यूकेडी से जुड़ चुके हैं और वीके डोभाल जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवीन पिरशाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से जो स्थिति देखने को मिली है, पहले राहुल गांधी का जब दौरा होता है तो जो उनका कार्यक्रम स्थल है उसको बदल दिया जाता है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोग बसों को रोक रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को जगह तक पहुंचने नहीं दिया गया। सच में क्या घबराने वाली स्थिति बन गई है क्या भारतीय जनता पार्टी में? नहीं अंकिता जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो पूरी नौटंकी है वो उसकी बौखलाहट और राजनीतिक लाचारी को बेनकाब करती है। आप ये देख सकते हैं कि जब उम्मीद के मुताबिक भीड़ उनके पंडाल में नहीं आ पाई तो उन्होंने पुलिस पर पूरा ठीकरा थोपने का प्रयास किया और पुलिस ने चेकिंग छोड़कर जब सारी सड़कें भी खोल दी तो उसके बाद कांग्रेस का पंडाल पूरी तरह से खाली रहा। और जहां तक आप देख सकते हैं कि आप अभी जो रिपोर्ट आ रही है और पीछे जो विजुअल्स दिख रहे हैं, उनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर पुलिस को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में गाली देने का जो प्रचलन है, प्रथा है, वो पहले से ही है। आपने देखा होगा कि भारत के आर्मी चीफ को भी कांग्रेस ने गाली दी थी, उनके केंद्र के जो नेता है उन्होंने गालियां दी थी, गली का गुंडा कहा था। आज जो एसपी एसएसपी हैं उनको भी गाली दी। तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनता इसको देख रही है।
कांग्रेस की लोकप्रियता जिस प्रकार से उसका ग्राफ गिरा है, ये उसका नतीजा है कि उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है। वो बहाने बनाकर हर बार बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उनको छोड़ नहीं रही है। ये अंकिता जी। चलिए ठीक है, मैं अशोक बोहरा जी का रुख करना चाहूंगी। अशोक जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कार्यालय में घुस के इस तरीके का व्यवहार जो दिखा रही है, साफ तौर पे गाली गलौज करना, अपशब्द का प्रयोग करना, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस आचरण को? क्या ये सही आचरण है कांग्रेस पार्टी का? धन्यवाद अंकिता जी और हिंदी खबर। फिर मुद्दा उठाया आपने जो कि शायद इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता, लेकिन जैसे आपने बताया कि ये जो गाली अपशब्द बोली, मैं हर बार बोलता हूँ, राजनीति अपनी जगह है और सबकी मान मर्यादा अपनी जगह है। अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और ये जो उन्होंने बोला है ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आप तो एंकर हैं, इतनी बड़ी पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर है पुलिस का व्यवहार भी मतलब पूरा सही नहीं कह सकते, संदेशापद रहा है। देहरादून में भी जैसे पत्रकार को घर से उठा लिया था, बाद में कहा कि अनजान है। नैनीताल में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें सबने देखा, तो उनको भी पाक साफ नहीं कह सकते। और हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता, हमें तो वैसे ही डर लगता है, सीधी सी बात है। और रही बात साथ में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार भी कम नहीं है। नहीं, मतलब मैं जब बड़े बड़े का नहीं पूछता, हम तो छोटे मोटे ही हैं, क्या कहें, वैसा कोई डर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जैसे ऐसे रोकना नहीं चाहिए था। आज मैं हल्द्वानी जा रहा था, किसी कारणवश हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कुकरेती जी भी अल्मोड़ा दौरे पे गए थे, तो उनसे मुलाकात करने जा रहा था, तो रास्ते में तो कांग्रेस की बहुत सारी गाड़ियां खड़ी की गई थी। अब मुझे पता नहीं कि पुलिस ने करवाई थी या उन्होंने करवाई थी, लेकिन करवाई थी। और साथ में एक बात होता है, महेंद्र भट्ट जी का मैं बयान सुन रहा था, और उत्तराखंड की जनता से मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि महेंद्र भट्ट जी की बयानों को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, फिर पलट जाते हैं। पहले सालों ठीक है अशोक जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का आचरण है, आप इस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रहे हो और कार्यालय में घुस रहे हो। नहीं मैम, मैं वो सही कह रहा हूँ। वो सब मैं अब शब्दों को, मैं क्या, हमारे वहां कोई भी सभ्य नागरिक कोई भी होगा, वो अब शब्दों को किसी के लिए भी स्वीकार नहीं करेगा। जब मैं कोई शब्द अपने लिए पसंद नहीं करता हूं, तो उनको कैसे स्वीकार करूंगा कि अगर दूसरे के लिए बोले जा रहे हैं तो अच्छे हैं। ऐसा तो मेरा आचरण तो नहीं है कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो मैं कहूंगा हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन मुझे बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। वो शब्द गलत है, उनको स्वीकार एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो नहीं है। लेकिन जो भी डाउट है ना कि रोका गया है, अगर वो कह रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी। अगर धुआं आ रहा है तो आग भी होगी। चलिए ठीक है जी मैम। वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूंगी वीके डोभाल जी। देखिए जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे समीकरण को? देखो अंकिता, ये तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और जब भी अब कुछ समय से जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो रहा है, तो ये आचरण पहले से ही देखने को मिल रहा है जो सत्ता पक्ष में है। चाहे वो हल्द्वानी कुमाऊं में पहले राहुल आए थे तो उनके हेलीकॉप्टर को कहा मौसम की जानकारी के हिसाब से आप उड़ान नहीं भर सकते। उसके बाद ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम में स्थान का बदलना, तो और अभी जो खड़गे आए हैं, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें बसों का रोका जाना, तो ये वास्तव में एक गंभीर प्रश्न तो जरूर खड़ा करता है जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के लिए। दूसरी बात मेरा ये भी कहना है कि किसी भी विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को रोकना या बाउंड्री पर रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का बिल्कुल ये हनन कहेंगे। ये बिल्कुल लोकतंत्र के तरीके से नहीं हो रहा है और ये गलत हो रहा है। और एक बात मैं यहां और भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव को लेकर के कि अगर रोका जाए तो उसका विपरीत असर भी जा रहा है। जनता समझ रही है, अगर भीड़ को, कार्यकर्ताओं को रोक करके रैली को असफल या जिस तरह भी जो भी वो समझ रहे हो, तो इसका जनता बिल्कुल स्पष्ट अंदाजा लगा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो क्या कहना चाहती है, तो उसका गलत असर भी जाता है। तो इस तरह की कार्यवाहियां नहीं होनी चाहिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये गलत है। और दूसरी एक बात, वहां अभी खड़गे साहब आए थे तो ये भी बात सुनने को आई है
कि उन्होंने आरएसएस को लेकर कुछ कहा। तो आरएसएस को लेकर के जो इतिहास है वो सभी को मालूम है, जो भी इतिहास रहा है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी खड़गे साहब की ये मीटिंग में, जो रैली में ये भी बात निकल करके आई थी कि आरएसएस को लेकर के कि उनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। तो ये इतिहास सब जानते नहीं रहा, और इस बात का अगर भारतीय जनता पार्टी इसको कहीं ना कहीं ले रही है तो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला जनता ने इतिहास पढ़ा हुआ है। हो सकता है खड़गे साहब ने इस विषय को इस तरह भी कहा होगा कि जो नई जेन जी है, हो सकता है कि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, नए बच्चों ने इतिहास, तो वो बताना चाह रहे हो। लेकिन खास तौर से यहाँ पर जो हमारी डिबेट का इशू है वो है कि बसों का रोको जाना, जो कि बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक तरीके से है। विपक्षी की रैली में इस तरह की बार बार ये आना, बार बार इस तरह को कार्य करना, और वो स्पष्ट मैसेज जनता समझ रही है। एक बार नहीं हुआ, ये 2-3 बार हो चुका है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी प्रवक्ता आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे। आशीष जी, देखिए जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बसों को रुकवा दिया, कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने नहीं दिया, लेकिन जो आचरण कांग्रेस पार्टी ने अपनाया, जो अपशब्द का प्रयोग किया गया, कार्यालय का घेराव किया गया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये आचरण बिल्कुल सही है? गाली गलौज करना, घेराव करना? देखिए, मैं आपके सामने 2 चीजें रख रहा हूँ। आपने तो जो वीडियो में दिखाई दिया कि कांग्रेस के नेता नाराज हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग करने के लिए मजबूर हुए। कारण इसका मैं स्पष्ट कर देता हूँ अंकिता जी, बहुत ज्यादा गंभीर मामला नहीं है। जब हम रैली को आयोजित कर रहे हैं तो रैली के आयोजन का हमने समय निर्धारित किया। खड़गे जी हमारे रास्ते में अभी पहुंचे भी नहीं थे, हमारे नेता उनको रिसीव करने गए थे और कार्यकर्ता भी रास्ते में पहुंच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं, उनके पदाधिकारियों के अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट की जाती है कि वहां पर तो खाली कुर्सियां पड़ी है। तो जब आप एक तरफ खाली कुर्सियां दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमने क्यों आरोप लगाया उस कप्तान पर जो वहां पर बसों को रोकने का काम कर रहा था? क्योंकि कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए, प्रदेश के नेताओं से मिलाने के लिए और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए वो एक कैरियर के रूप में काम कर चुके हैं। तो यदि किसी पुलिस कप्तान का जिसने संविधान की शपथ ली हो और यदि वो सरकार के दबाव में या सरकार की चाटुकारिता में इतना अधिक गिर जाए कि वो एक पार्टी बन जाए, तो उस वक्त ये आक्रोश झलकता है। और ये आक्रोश कहीं ना कहीं जो हम लोग ये बार बार कहते हैं, हमारे नेताओं ने भी कहा कि संविधान की शपथ ली है तो संविधान का काम कीजिए। हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि जिस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आ रहे हैं अपनी रैली को संबोधित करने, हम कप्तान के कार्यालय का घेराव करें? अगर हमारे कोई इंटेंशन केवल कप्तान का आलोचना करने से होती या पुलिस की आलोचना से होती तो हम एक दिन पहले कर सकते थे, एक दिन बाद। आशीष जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना कि आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आपके रैली में तो भीड़ ही इकट्ठा नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसको छुपाना तो पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है। देखिए हम एक विपक्ष की पार्टी है, हमारी रैली में भीड़ आई या नहीं आई इसका भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी को तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ रैली में भीड़ नहीं आई। लेकिन ये 12 बजे और 1 बजे ही पोस्ट डाल कर दिखा रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं है, जबकि वो वीडियो अगर आप उसकी जांच कराएंगे तो वो खुशी जाहिर करने का एक तरीका भी तो हो सकता है। जी, खुशी जाहिर करने का एक तरीका भी तो हो सकता है। आजकल सब तो सोशल मीडिया पे ही है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि एक कहावत है ना, जब हिजड़ों की औलाद नहीं होती तो वो दूसरे की औलाद को लेकर नाचते हैं। और भाजपा की स्थिति तो ऐसी है कि हिजड़ों की औलाद हो गई, उन्होंने प्रवक्ता की जुबान भी ऐसी चल रही है, तो यही तो स्थिति है। जैसे इनके नेताओं की जुबान चल रही है, प्रवक्ता की जुबान भी ऐसी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता मिली है, मैंने कहा ना कि लायक नहीं है। एसपी एसएसपी बहुत छोटी चीज है। देश के जनरल आर्मी चीफ को भी गाली दे सकते हैं, उनको भी गली का गुंडा कह सकते हैं। आपको तो इनकी जुबान ही ऐसी होगी और इनकी लाचारी है, ये लाचारी, राजनीतिक लाचारी, बौखलाहट है जिसमें जुबान फिसल रही है इनकी, लेकिन हम फिर भी माफ करते हैं। उत्तराखंड की जनता माफ नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो माफ कर देगी, लेकिन आशीष जी उत्तराखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी, स्वीकार क्या करेंगे? आपको माफ नहीं करेगी। और भीड़ पुलिस की वजह से नहीं, भीड़ पुलिस की वजह से नहीं, आपकी खोखली लोकप्रियता की वजह से कम हुई है। मैं आपको अंकिता जी, कांग्रेस की रैली में आज इतने लोग थे जितने लोग एसएसपी कार्यालय की ओर जा रहे थे, वो कांग्रेस की मोर्चा और दूसरा जाकिर दामी,
ये पुलिस के कार्य तो लोग नहीं जिता पाई कांग्रेस आज, चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस उनके लोगों को नहीं जिता पाई आज। कांग्रेस की घबराहट है, उसका इस्तेमाल करते हुए चलाए जा रहे हैं। इनकी भी जुबान फिसल रही है। यदि पुलिस के कर्मचारी कांग्रेस का प्रचलन है, पदाधिकारियों की तरह काम करेंगे तो आप ये बताइए कि हम संविधान में भरोसा किस पर रखें? पुलिस ने तो बड़ी रैली कर रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, पुलिस ने तो सुरक्षा की चेकिंग भी बाद में छोड़ दी थी कि अगर जब इल्जाम लगाया तो उसको सड़कें खाली यात्रियों को आने जाने वालों बैरिकेडिंग को हटा दी। दिक्कतों की व्यवस्था बना दी है। आशीष जी बैरिकेडिंग हटा दी थी। मैं हल्द्वानी में हूँ आज, तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मैं हल्द्वानी में हूँ। मैं देख सकता हूँ कि जितने एसएसपी ऑफिस के लिए कार्यकर्ता जा रहे थे जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इतने ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर टोटल थे, नेता और कार्यकर्ता मिला के ये भीड़ जो सामने आ रही थी, इतने ही लोग थे। ये जो आ रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहा है अंकिता जी, इतने ही लोग थे, इतने इनके नेता थे, 100 लोग केवल उसको कर रहे थे। तो इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। नवीन जी तो रोका क्यों गया अशोक को बाहर? बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, पता सबको था, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। अगर इतने ही लोग हैं नवीन जी, तो जो आपके पुलिस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हुए थे उनको हमारी बसें रोकने की जरूरत क्या थी? हम तो कम लोगों में भी अपना भाषण सुन लेते हैं, उनका क्या दिक्कत थी आपको? लेकिन ये दिक्कत तब थी कि जो आपका झूठा नैरेटिव था उसकी धज्जियां उड़ने वाली थी। आपके कप्तान घबरा गए कि हमारे बीजेपी के नेताओं ने कम संख्या की रैली दिखा रखी है, कहीं ज्यादा संख्या की रैली की फोटो कांग्रेस से डाल दी तो कप्तान की कप्तानी न चली जाए। तो यही तो सवाल थे और इसका जवाब आप दे नहीं पा रहे बार बार। जी अंकिता जी। नवीन जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, या कांग्रेस के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं, नवीन जी क्या लगता है आपको? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अब उत्तराखंड में जो स्थिति देखने को मिल रही है, कई पुल धंस रहे हैं, प्रधानमंत्री जो पुल का उद्घाटन करते हैं उसमें गड्ढे मिल जाते हैं, तमाम आप ही के पार्टी के नेता आप ही पे हमलावर नजर आते हैं, तो कहीं आप लोगों के अंदर वो घबराहट तो अब सामने नहीं आ रही है कि आप कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको बाहर ही रोक दे रहे हो, कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दे रहे हैं? नवीन जी देखिए, बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखते हैं कि पहले तो कांग्रेस धंस रही है। अभी अंकिता जी आपने देखा कि कांग्रेस धंस रही है, आज के कार्यक्रम में कांग्रेस धंस चुकी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस जो अपना फेलियर पुलिस पर थोपने की कोशिश कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद हल्द्वानी में था, कांग्रेस के पास उतने ही कार्यकर्ता थे जितने एसएसपी ऑफिस की ओर जा रहे हैं। ये अपना दूसरे में मरने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरू से गाली देते हैं। इन्होंने इस देश आर्मी चीफ को भी गाली दी, इन्होंने इस राज्य के एसएसपी को भी, एसपी तो गाली देने का प्रचार कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस तो होता है कि संविधान की शपथ लेता है, लाचारी है, भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली है वो पुलिस प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहने का, और जनता ने इनको बहुत दूर फेंक दिया। आज के कार्यक्रम से ये साबित हो गया कि कांग्रेस पुलिस को आगे करते हैं। आज भी आपने पुलिस को आगे किया, आपको क्या जरूरत थी आपको पुलिस को आगे करने की? मुझे ये बता दीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है, वो आपके टाइम में भी करती थी, हमारे टाइम में भी कर रही है, आगे भी कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस पर जो आरोप आप लगाने को, देखिए मैंने यही कहा, ये हिजड़ों की सरकार है, दूसरों को आगे करके आपका फेलियर है। इससे आपको समझ आनी चाहिए। और आपकी जो जुबान फिसल रही है, आपके नेताओं की जुबान फिसल रही है, केंद्र के नेताओं की जुबान फिसल रही है, इससे लगातार कांग्रेस खत्म हो रही है और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड में तो आप सपने में देखें, गधे के सर से सिंह आते हैं, गधे के सर में सिंह उग सकते हैं आशीष जी, लेकिन उत्तराखंड की सत्ता में कांग्रेस नहीं आ सकती है। उत्तराखंड की सत्ता में कभी कांग्रेस नहीं आ सकती है। शायद गधे के सर पर सिंह आ सकते, मैं मान सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस सत्ता में जाएगी। इस बात को देखा, पुलिस प्रशासन में जो आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इससे 2000 वोट नहीं मिलते भी, वो भी आप चले गए, वो भी आप गर्त में चले गए। तो आज के कार्यक्रम में ये कह सकते हैं अंकिता जी कि कांग्रेस पूरी तरह से आज के कार्यक्रम में कांग्रेस रसातल में जा चुकी है। कांग्रेस आप उस घबराहट से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आपके मन में वो दहशत बैठ चुकी है कि जनता कांग्रेस की आवाज के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, और आप केवल मोदी और अमित शाह का एजेंडा लागू करने में लगे हुए हैं। आप केवल उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको डर लग रहा है। आज जनता सवाल न पूछ ले। आज आपने बता दिया उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों को जो आपने उद्योगपतियों को सौंप दिया है अपने, और पूरा उत्तराखंड लुटवा दिया है, तो ये इसीलिए तो आपके पास कोई पुलिस अधिकारियों को भेजकर रुकवाने का काम कर रहे हैं। यही डर आपके मन में है, यही आपकी गंभीरता दिखा है। क्या है संसाधनों का दोहन आपने किया है। छोटी सी प्रक्रिया, यूकेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ, यूकेडी प्रवक्ता भी है अशोक बोहरा जी। अशोक जी देखिए, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं
क्या लगता है आपको जो 27 में चुनाव होने वाले हैं, क्या ये एक नैरेटिव सेट करने का तरीका था या भारतीय जनता पार्टी के अंदर की घबराहट सामने आ रही है? मैडम, मैं जैसे आप देखते हैं, मैं अक्सर आता हूं, मैं देखता हूं जब कांग्रेस और भाजपा आपस में ही फिर भिड़ने लगते हैं। ये भिड़ते वैसे नहीं है, मेरे को लगता है कि इनका आपस में कहीं गुप्त गठबंधन हो चुका है। दिल्ली में ही दोनों के हेड हैं, तो गुप्त गठबंधन हो गया कि उत्तराखंड की जनता को गुमराह किया जाए, आपस में लड़ा जाए ताकि ये जो है मेन मुद्दों से भटकाया जाए। नहीं, गुप्त गठबंधन हमारा है, पकड़े हाथ जाते हैं रंगे हाथ। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कौन हर बार रंगे हाथ अगर हम आपके लोग पकड़े जाते हैं। जैसे उन्होंने फर्जी पेज बना रखे हैं, ऐसे ही आपने फर्जी पेज बना रखे हैं। आप भी अपनी पार्टी एआई के सारे चला रहे हैं। मुझे आप बताइए, यूकेडी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? यूकेडी ने वो पुल टूटा के खिलाफ क्यों नहीं बोला? क्योंकि यूकेडी के साथ और यूकेडी के जो अंतिम मुगल थे, जो लास्ट विधायक थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो यूकेडी में बचा क्या है? यूकेडी में हम बचे हैं, उत्तराखंड बचा है। उत्तराखंड आप बीजेपी को बचा रहे हैं और आप बचे हुए लोग बीजेपी को बचाने में लगे हैं। यही तो गंभीरता दिखाई देती है एक विपक्षी दल के रूप में आपकी। आशीष जी, अशोक जी को उनकी बात को रखने दीजिए, उनको बोलने का मौका तो दीजिए, समय थोड़ा कम है। और धाकर धामी पे यूकेडी के नेताओं के खिलाफ एक भी एआई वीडियो नहीं बनाता, वो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बनाता है, क्योंकि डर कांग्रेस से, यूकेडी से डर नहीं है। यूकेडी की तो मिली भगत है। जो जिस चीज के लिए आप लोग सत्ता में आए हैं या हम आना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता को भला हो, मेन उद्देश्य हम सबका यही नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि यूकेडी भी अपनी सत्ता में भागीदारी करे, लेकिन आप सरकारी जुटे करके भागीदारी कैसे कर सकते हैं? आपको इस मामले में एक तरफा का होना पड़ेगा। एक तरफ सरकार का बचाव करेंगे, दूसरी तरफ सरकार का पक्ष। आशीष जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है। आशीष जी, नवीन जी, देखिए अशोक जी को उनकी बात रखने दीजिए, समय थोड़ा कम है। जी अशोक जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि आपस में इन चीज के मुद्दों को हटाने से, गुप्त गठबंधन की बात की तो चिढ़ के मेरे भाई, बड़े भाई लोग दोनों, मुझे अच्छा लगा, लेकिन नहीं, मैं नहीं चला। मेन मुद्दों जी हम बिल्कुल नहीं चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रही है, यूकेडी क्या कर रही, कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा का काम है इस प्रदेश का विकास करना, यूकेडी का सहयोग चलिए ठीक है, वीके डोभाल जी का रुख करना चाहूंगी, वीके डोभाल जी का रुख करना चाहूंगी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे भी चाहूंगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं डोभाल साहब ये पूरी परिस्थिति को, और 2027 के चुनाव में ये फायदेमंद साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए या नुकसान का सौदा हो सकता है? देखिए अंकिता जी, ये तीसरा जो 2027 का चुनाव है, ये यकीनन निसंदेह बहुत रोमांचक तो होगा ही है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो तीसरी बार सत्ता में आए, वो हैट्रिक लगाए। कांग्रेस का है कि किसी भी कीमत पर वो जो इनके पास इश्यूज हैं, बहुत अच्छे मुद्दे हैं, उनको लेकर के जनता में जाने का प्रयास करेगी और समझाने क्या करेगी। और इसी सिलसिले में ये नेता लोग यहाँ आ रहे हैं। जहां तक भाषा शैली की अभी आप बात कर रहे थे, तो भाषा शैली तो मेरे को लगता है कि इस पूरे के पूरे जितने भी इस दौर के नेता हैं, सबकी किसी की बहुत अच्छी भाषा शैली नहीं रही है, सभी लोग हैं। और यहाँ जो भीड़ तंत्र की बात हो रही थी, अगर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बसों में आ रहे थे तो पुलिस का ये नैतिक कर्तव्य बनता था कि उसको भीड़ को कंट्रोल करे। इतने श्रद्धालु जो कांवड़ यात्रा में आ सकते हैं, अगर 2 बस या 4 बस आ भी जाती कार्यकर्ताओं की, तो डोभाल जी जब आई नहीं तो किसको कंट्रोल करे? आप ही बताइए ना। आप बोल रहे हैं कि बस में आ रहे थे, कोई आ ही नहीं रहा था। दिक्कत यह है कि कोई आ नहीं रहा था, पुलिस ने तो सारी चलिए देखिए, ये जो डिस्कशन का मुद्दा है ये बहुत लंबा चल सकता है। समय मेरे पास कम है। आप सब मेरे साथ जुड़े और तमाम चर्चा में जुड़े, उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राजनीतिक पारा जो 27 में चुनाव होने वाले हैं, अब उसका असर अभी से देखना शुरू हो गया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है और कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने नहीं दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केवल कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। अब ये तो जनता डिसाइड करेगी कि ये एक नैरेटिव सेट करने का काम था या सचमुच भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को रोका और जनता भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से परेशान है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के लिए हिंदी खबर के साथ बने रहें।